हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं, अगर आप दिव्यांग व्यक्ति है या फिर आपके रिलेटेड में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, जब आप ऑनलाइन पे दिव्यांग रेलवे आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो अप्लाई करने के टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट अपलोड। ये कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट क्या है? अगर आपके पास रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको आज शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे आप रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आप रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करोगे? इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल पे विजिट करोगे, वहाँ पे आपको ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आपको 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा। एक तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और सेकंड वाला जो पेज है ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। अगर आपको जिस लैंग्वेज का समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में आप इसे फिलअप कर सकते हो। इस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करोगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी दिव्यांग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। जैसे ये जो फॉर्म है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, इस तरीके से आपको फिलअप करना है। इस फॉर्म को आपको सबसे पहले जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आपको जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का फुल एड्रेस आपको लिखना है, एप्लीकेंट का फादर्स नेम और एप्लीकेंट का एज, एप्लीकेंट मेल है या फीमेल है वो आपको लिखना है। उसके बाद ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपको खाली छोड़ना है। नीचे एप्लीकेंट का नेम आपको दोबारा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लेस डेट है, ये सारे चीज़ आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आपको 3 से लेके 4 लाइन आपको फिल करना है। एप्लीकेंट का नेम, एड्रेस, फादर्स नेम और एज, मेल फीमेल, 5 डिटेल्स आपको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद इस फॉर्म को आपको कहाँ सबमिट करना है, इसके लिए आप ऑनलाइन इसे नहीं बना सकते हो, इसे आपको ऑफलाइन बनाना है। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको आपके नियरेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना है जिस डिपार्टमेंट से आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट या फिर यूडीआईडी कार्ड मिला है, उस डिपार्टमेंट पे जाना है। डिपार्टमेंट पे जाने के बाद आपका जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका वहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ता या फिर 15 दिन बाद आपको बुलाएंगे। अब जैसे 15 दिन बाद जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है। जैसे आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद आपको जब आप ऑनलाइन पे दिव्यांग रेलवे आईडी पास के लिए अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे आपको ये जो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट अपलोड है, इसमें आपको अपलोड करना है। ये स्टार मार्क दिख रहा है, ये आपको
डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करोगे जब तक आपके पास रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आप ऑनलाइन पे दिव्यांग रेलवे आईडी पास के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको जब आप ऑनलाइन पे दिव्यांग रेलवे आईडी पास के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपके पास दिव्यांग रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है तो आप ऑनलाइन पे रेलवे आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑनलाइन पे आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप रेलवे आईडी कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे वीडियो चेक करोगे, मैंने बहुत बारीकी से वीडियो में बताए आप रेलवे आईडी पास के लिए ऑनलाइन पे कैसे अप्लाई करोगे, या फिर आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, आप आई बटन पे भी जाके वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, ये छोटा सा जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी दिव्यांग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।